अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है, या फिर किसी ने कभी ऐसा कहा हो कि ये तो बहुत ही भला इंसान था, ये इतनी जल्दी भला क्यों मर गया। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। तो अगर आपके भी आसपास ऐसा कुछ हुआ है तो ये सवाल मन में जरूर आया होगा कि आखिर भगवान को अच्छे लोगों से कोई ऐसी दुश्मनी होती है जो वो उन्हें जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं। आखिर क्या है मृत्यु का ये रहस्य? क्या कोई ऐसा ग्रंथ या पवित्र किताब है जहां पर इन सब के बारे में लिखा हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ वहां ना भटक कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जन्म और मृत्यु से जुड़ी सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रहस्यमय दुनिया टीवी यूट्यूब चैनल, और हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में अपने प्रभु जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर इतिहास की तरफ देखा जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा जी लेते थे, और अब जो लोग 60 की उम्र पार कर लेते हैं उन्हें भी भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो शास्त्रों में साफ लिखा है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल तक ही रहेगी, और जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो कलयुग के लोगों की उम्र 20 साल ही रहेगी। लेकिन अक्सर सुनने में यही आता है कि जो इंसान बहुत अच्छे काम करता है, दान धर्म पूजा सेवा करता है, उस इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। वहीं जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो काले कौवे खाकर आई है, ये तो बहुत साल जिएगा। तो आखिर लोगों की जल्दी मृत्यु और देर में मृत्यु का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझें कि केवल हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अस्तित्व में जितने भी धर्म हैं सभी में मृत्यु को सर्वोपरि बताया गया है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब बात हिंदू धर्म की आती है तो मान्यता है कि इंसान के जन्म के साथ ही उसके जीवन के हर एक पहलू, चाहे उसकी शादी हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, और यहाँ तक कि चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, सभी तय हो जाता है। लेकिन ये सब किस आधार पर तय किया जाता है? तो अब ये सुनिए। अब ये तो सभी को पता है कि दुनिया में भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो हमारे जन्म और मृत्यु का फैसला भी भगवान ही करते हैं कि किस इंसान को कितनी उम्र दी जाएगी। हम तो केवल भगवान की कठपुतली ही हैं। अब अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मृत्युलोक में अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका जवाब हमें यमलोक में जाकर देना ही होता है। जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे नर्क में कष्टों को भोगना पड़ता है, और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है वो इस मृत्युलोक में भटकता ही रहता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। मतलब सरल सी बात है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। एक जीवात्मा जो जन्म लेकर संसार में आती है, यहाँ कर्म करती है, मरने के बाद उसका पाप का पलड़ा भारी हो जाता है तो उसे नर्क में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है, तो ये युग नरक से कम नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब भी कोई आत्मा मृत्युलोक में जन्म लेती है तो वो या तो इंसान बनती है या फिर कोई जानवर। अब वो आत्मा इंसान बनेगी या जानवर, ये उसके पिछले कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसके माता पिता के संस्कार भी उस आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जन्म लेने के बाद आत्मा जो भी कर्म करती है वो उस बात का निर्धारण करते हैं कि वो आत्मा पुण्य आत्मा बनेगी या फिर दुरात्मा। अगर उसने पुण्य किए हैं तो उसकी मृत्यु की तारीख भी बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी कैदी को सजा हुई है और उसने जेल खाने में अच्छा व्यवहार किया है तो उसकी सजा कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मृत्युलोक है ये बिल्कुल एक जेल खाने की तरह है, जहाँ पर हम लोग अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों की सजा को काटने के लिए आए हैं। अगर इस जन्म में हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमें इस मृत्युलोक के झंझट से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। शायद यही कारण है कि जो भी इंसान इस मृत्युलोक में अच्छे कर्म करता है वो जल्द ही अपने सभी पापों को खत्म कर लेता है और अपनी सजा काट लेता है, और भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों,
हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भी इस संसार में जन्मा है वो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लेता है। और ये केवल हम इंसानों के साथ नहीं है, भगवान ने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया है किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही जन्म लिया है। अब चाहे भगवान राम को देख लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण को, जैसे ही उनके उद्देश्य पूरे हुए उन्होंने भी मृत्यु को प्राप्त किया है। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करके और अपने पापों के फंदे को काट कर जो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है उसे भगवान अपने पास बुला लेते हैं। और ये सब इंसानों के कर्मों पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं भगवान उसे अपने पास जल्द ही बुला लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी सोचते हैं कि संसार में हर मनुष्य खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ जाता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ उसके कर्म, उसकी स्मृति और उसकी जागृति जाती है। और जो भी इंसान जन्म लेता है उसके साथ ये सब वापस धरती पर आता ही है। इंसान के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। भगवत गीता के एक अध्याय में भीष्म पितामह ने खुद बताया है कि मनुष्य से बढ़कर संसार में कोई भी जीव नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियों के फंदे को काटकर एक आत्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है। तो अगर बात की जाए सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी की, तो उसमें मनुष्य ही सबसे पहले आता है। क्योंकि आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, उनके पास हाथ, पैर, शरीर सब कुछ होगा, इंद्रियां भी होंगी, लेकिन मनुष्य की तरह बुद्धि और विवेक किसी और जीव में है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि जब मनुष्य मृत्युलोक में आता है तो उसे यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ मोह हो जाता है। और इसी मोह के चलते उसकी बुद्धि और विवेक का दायरा सीमित हो जाता है और वो सांसारिक सुखों के अधीन होकर रह जाता है और अच्छे कर्मों को करना बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन मनुष्य को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही हुआ है। और इस उद्देश्य को जब हम अच्छी तरह से निभाएंगे तो हमारे पिछले जन्म के सभी हिसाब बराबर हो जाएंगे और हमें इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो इस मृत्युलोक में कितने समय के लिए आया है, वो कब मर जाएगा और उसे कितने दिनों तक जीवित रहना होता है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि हम एक ऐसे सफर में लगातार चलते जा रहे हैं जहाँ की मंजिल का हमें नहीं पता और ना ही हमें ये पता है कि ये सफर कितना लंबा चलने वाला है। बस सुख और दुख के स्टेशन पर हम बार बार रुकते जाते हैं और जीवन के चक्र को पूरा करते रहते हैं। और जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं हमें एक लक्ष्य मिल जाता है और फिर भगवान हमें अपने लोक वापस बुला लेते हैं। वही जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उन लोगों के पाप और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। उन्हें इसी मृत्युलोक में नर्क और स्वर्ग दोनों भोगना पड़ता है। स्वर्गलोक में जो भी दैत्य, दानव, गंधर्व और देव गलती किया करते थे उन्हें सजा भोगने के लिए मृत्युलोक में भेज दिया जाता था और जब उनकी सजा पूरी हो जाती थी तभी उन्हें स्वर्गलोक में बुलाया जाता था। तो हम मनुष्य को भी अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए ही मृत्युलोक में भेजा गया है और जब हमारी सजा पूरी हो जाएगी तो हमें ईश्वर अपने लोक में वापस बुला लेंगे। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे जन्म और हमारी मृत्यु हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही टिकी होती है और हमारी मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी सजा कम हो सकती है और हमें भी जल्द से ही इस लोक के फंदे से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों की वजह से जल्दी ही हो जाती है। दरअसल उनकी मृत्यु उनकी मुक्ति की वजह से ही होती है। उन्हें अब इस कलयुग में रहकर नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।